क्लास में मुगल चित्रकला हम लोग पढ़ रहे थे, शाहजहां। आज पढ़ेंगे, पूर्व की क्लास में हम लोगों ने अकबर, जहांगीर, बाबर इनको पढ़ते हुए आगे बढ़े हैं और आज की क्लास में शाहजहां को पढ़ेंगे। हालांकि जहांगीर के बाद जो कला का उत्कृष्ट काल था वो शाहजहां के समय में कुछ थोड़ा सा धीमा पड़ा, क्योंकि शाहजहां जो थे वो स्थापत्य कला में ज्यादा रुचि रखते थे और इनके समय में स्थापत्य में अधिक कार्य हुआ। इसीलिए हम शाहजहां के समय को स्थापत्य का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण काल कहते हैं। जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्र, छवि चित्र, प्रकृति के चित्र, स्वच्छंद चित्रकारी काफी हुई थी। इनके समय में वही चित्रकार मतलब चित्रकारी करना कम करके स्थापत्य की तरफ ज्यादा रुझान करने लगे और कार्य भी उसी क्षेत्र में चालू हुआ। तो आज हम देखते हैं शाहजहां को। शाहजहां का समय था 1628 से 1658 तक का समय इनका समय माना गया और शाहजहां स्थापत्य के क्षेत्र में चित्रकला के प्रति अधिक कार्य कराया। शाहजहां का जन्म जहांगीर की पत्नी शाहजहां का जन्म जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई, जिन्हें हम भानुमति भी कहते हैं, जगत गोसाई या भानुमति से हुआ। ठीक है, यानी जहांगीर की माँ को अगर जानेंगे तो कौन थी? जगत गोसाई थी और जहांगीर की पत्नी थी और शाहजहां की कौन थी? माँ थी। ठीक है, कब हुआ था? तो 1592 ईस्वी में। कब हुआ? 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं इनका विवाह, यानी इनका मूल नाम जान लीजिए। यानी शाहजहां को हम इनके मूल नाम से किस नाम से जानते थे? तो इनका मूल नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम। देखिए, हर शासक का मूल नाम जरूर याद रखिए, कभी कभी परीक्षाओं में मूल नाम पूछा जाता है। इसके बाद इनका विवाह आसफ खां की पुत्री, इनका विवाह आसफ खां की पुत्री यानी किससे हुआ था? तो इनका विवाह आसफ खां की पुत्री बानो बेगम से हुआ था। किससे हुआ था? बानो बेगम से हुआ था। तो ये इनकी कौन थी? इनकी पत्नी। ठीक है, इनके समय में जहांगीर कालीन चित्रकला का पतन हुआ, यानी इनके समय में जहांगीर कालीन चित्रकला का पतन हुआ। कारण ये था कि जहांगीर कालीन जो चित्रकला थी उसमें इनकी रुचि तो थी लेकिन अत्यधिक नहीं थी, स्थापत्य की तरफ रुचि थी। तो कारण क्या था? कारण यह था कि शाहजहां को स्थापत्य कला में अत्यधिक रुचि थी और इनके समय में स्थापत्य कला में कार्य भी हुआ। इसलिए शाहजहां के या शाहजहांकालीन चित्रकला नहीं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तीनों अंतर इससे पहले पूर्व की क्लास में बताया है, किसके समय के पीरियड को क्या कहा जाता है। चित्रकला या व्यक्ति कला यानी व्यक्ति चित्रण का जो स्वर्ण काल कहा जाएगा वो अकबर का कहा जाएगा, क्योंकि उसके समय में सभी सबसे ज्यादा बने। फिर जहांगीर के समय को हम चित्रकला का गोल्डन पीरियड कहेंगे और शाहजहां के हम स्थापत्य कला को गोल्डन पीरियड कहेंगे।
शुरू में बच्चे बहुत क्वेश्चन को गलत करते आए हैं, तो इन 3 बातों पे विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये शाहजहां का यानी स्थापत्य कला के लिए शाहजहां जाने गए और ये इनका जो है गोल्डन पीरियड माना गया। इन्हीं के समय में बहुत सारे महल, ठीक है, मस्जिद आदि का भी निर्माण अत्यधिक हुआ। ठीक है, इसके बाद शाहजहां के समय में जो चित्र बने वे ज्यादातर कैसे बनते थे? राज वैभव के चित्र बनते थे, दरबारी चित्र बहुत बनते थे। ठीक है, और नारी सौंदर्य पर भी जोर दिया गया, अदब कायदे के चित्र बनाए गए, मतलब चित्रों में अदब दिखाई देता था। ठीक है, रानियों के जो महल होते थे जिन्हें हम हरम भी कहते हैं या फिर रानी निवास भी कहा जाता है, उनका भी चित्रण कार्य हुआ इनके समय में। इनके समय में मीनाकारी चित्रकारी को भी अधिक जोर मिला। क्यों मीनाकारी को जोर मिला था? क्योंकि स्थापत्य कला में मीनाकारी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अलंकरण, पत्तियां, फूल ये सब बनाए गए हैं, जैसे तोरण वगैरह जो बनाए जाते थे उसमें, तो ये स्थापत्य में इनके समय में जो है मीनाकारी का काम भी बहुत अधिक हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे जो चित्रों की सुंदरता थी उसमें कमी भी आई। यही एक कारण भी था कि इनके समय में जो चित्रण में जो कमी आई है या नावरता या सुंदरता का ह्रास हुआ है, उसका कारण कहीं ना कहीं इनका स्थापत्य कला के प्रति रुझान होने की वजह से भी था। फिर जिसमें चित्रों में अंग प्रत्यंग जो बनाए जाते थे, जो चित्रों का अंग प्रत्यंग था, उसमें विशेष ध्यान दिया गया। सजावटी लिखावट की शुरुआत इनके समय में हो चुकी थी। अब बात करेंगे कि इनके समय के जो चित्रकार थे, बहुत शॉर्टकट में खत्म करने की कोशिश है। चित्रकार जो इनके समय के चित्रकार हैं कौन कौन थे? तो मनोहर, मोहम्मद नादिर, कौन कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद ठीक है, मोहम्मद नादिर, ठीक है, मोहम्मद नादिर, मनोहर, ठीक है। नेक्स्ट है मनोहर के बाद है विचित्र, मीर हाशिम, विचित्र, मीर हाशिम, होनहार, ठीक है, होनहार। नेक्स्ट है गोवर्धन बालचंद, गोवर्धन गोवर्धन बालचंद, गोवर्धन बालचंद्र, चित्रमन अनूप सिंह, चित्रमन अनूप सिंह, अनूप सिंह, और एक है आपके फकीर उल्लाह। कौन थे? फकीर उल्लाह। ठीक, ये मूल चित्रकार किसके समय के हैं? तो मनोहर, विचित्र, मीर हाशिम, होनहार बहुत बड़ा हिंदू चित्रकार था इनके समय का। ठीक है, और फकीर उल्लाह इनका प्रमुख चित्रकार के रूप में जाना गया। तो ये 2 बातें यहाँ पे विशेष याद रखिएगा। और इतने चित्रकार इनके राज दरबार में कार्य करते थे मुख्य रूप से। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा फकीर उल्लाह के बारे में हम बात करेंगे, जो इनके समय के चित्रकार हैं जिन्होंने जो ज्यादा कार्य किया है। फकीर उल्लाह, फकीर उल्लाह, फकीर उल्लाह जो थे ये शाहजहां के समय के यानी इनके समय के मुख्य चित्रकार थे, मुख्य चित्रकार थे। ठीक, जैसे कि आपने अबुल हसन को पढ़ा, वो जहांगीर के समय का मुख्य कलाकार, बसावन अकबर के समय का है। तो इसी तरह ये जो फकीर उल्लाह है ये शाहजहां के समय के मुख्य चित्रकार के रूप में जाने गए। और इन्होंने जो है कबीर और रैदास, कबीर और रैदास, ठीक है, कबीर और रैदास, ये जो है टेम्परा विधि से इसका चित्र बनाया। कैसा? टेम्परा विधि से चित्र बनाया। चित्र बनाया और ये सुरक्षित कहाँ है वर्तमान में? कहाँ है? तो वर्तमान में ये सुरक्षित कहाँ रखा गया है? वर्तमान में रखा गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, यह सुरक्षित है। कहाँ है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय नई दिल्ली में
यह सुरक्षित है। ठीक है, तो कबीर और रैदास चित्र किसने बनाया आपसे पूछे तो फकीर उल्ला ने बनाया था। और किस विधि से बनाया था तो टेम्परा विधि से बनाया। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके बाद इनके समय का जो हिंदू चित्रकार है, हिंदू चित्रकार जो मुख्य रूप से जाना गया वो कौन था, होनहार। कौन, होनहार। आपसे पूछ सकता है होनहार किसके समय का मुख्य हिंदू चित्रकार है तो शाहजहां के समय का यह हिंदू मुख्य चित्रकार के रूप में जाना गया। इन्होंने जो होनहार है इन्होंने जो है पादशाहनामा, क्या, पादशाहनामा जो ग्रंथ है इसको इन्होंने क्या किया, चित्रित किया। कब चित्रित किया था तो 1656 से 57 के आसपास, 1656 से 57 के आसपास इसको जो है इन्होंने क्या किया था, होनहार ने चित्रित किया था। ठीक है, रचयिता कौन है, यानी पादशाहनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है, किसने लिखा है इस ग्रंथ को, तो इस ग्रंथ को लिखने वाले हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है और चित्रित किया है। किसने, तो चित्रित करने वाले हैं आपके होनहार। ठीक है, और इसमें क्या ये किस भाषा में है तो ये फारसी भाषा में है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए यह फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यहाँ पे ये सही कर लीजिए, ये जो है होनहार ने नहीं है बनाया, चित्रित किया है। होनहार सिर्फ इनके दरबार के कौन थे, हिंदू चित्रकार के रूप में जाने गए। ठीक है, शाहजहां, इसमें वर्णन किस चीज का मिलता है, वर्णन पादशाहनामा में वर्णन क्या है तो शाहजहां कालीन शासन व्यवस्था की, जो इनका शासन था उस पर यह लिखा गया है। शासन व्यवस्था पर, ऐसा कर लीजिए, व्यवस्था पर लिखा गया है। ठीक है, यानी उनके जीवन का ही जो शासन काल था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, 3 भाग में ये लिखा गया है पादशाहनामा। और इसके रचयिता कौन है तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। किस भाषा में इन्होंने लिखा था तो फारसी भाषा में लिखा था। इसके बाद इनके समय का जो एक और चित्र प्राप्त होता है, अब थोड़े से चित्रों के साथ बात करेंगे चित्रकारों को। चित्र, ठीक है, तो एक चित्र यहाँ है बना हुआ, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर, बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर किसको दिखाया गया, यानी ग्लोब है तो किसको दिखाया, ग्लोब पर किसको दिखाया गया, किसको दिखाया गया। यह चित्र है किसके समय का तो ये चित्र है शाहजहां के समय का। और इस चित्र में किसको दिखाया गया है तो स्वयं शाहजहां को दिखाया गया, यानी उनके बुढ़ापे को दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद तंबूरा वादक प्रसिद्ध चित्र एक है, तंबूरा वादक, यह चित्र बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जो इनके शासनकाल का है। और इस इनके शासनकाल का है, किसके द्वारा बनाया गया है तो विचित्र के द्वारा बनाया गया है, पूछता है किसके शासनकाल का है, तंबूरा वादक चित्र तो शाहजहां का। और किसने बनाया है, विचित्र ने बनाया है। और सुरक्षित कहाँ है तो लंदन संग्रहालय में यह सुरक्षित है। ठीक है, कहाँ सुरक्षित है तो लंदन संग्रहालय में यह सुरक्षित है। इनका पुत्र जो था दारा शिकोह, यानी इनका पुत्र कौन हुआ, शाहजहां का पुत्र
पुत्र कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह। और दारा शिकोह को चित्रकला के प्रति रुचि थी। ठीक है, यानी चित्रकला के प्रति रुचि होने के कारण इन्होंने भी चित्रण में विशेष ध्यान दिया। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि रुचि नहीं थी तो इन्होंने एकदम खत्म कर दिया। खत्म करने वाले आएंगे आगे, वो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके जो पुत्र थे, इन्होंने 40 चित्रों का एक मुरक्का तैयार करवाया था। दारा शिकोह ने 40 चित्रों का एक मुरक्का तैयार कराया था। मुरक्का को और क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं एल्बम। क्या कहते हैं? एल्बम, है ना। आज के समय में क्या कहते हैं? एल्बम। और कहीं कहीं पर इसे हम लोग और भी कहते हैं, जैसे चित्रधार, कहीं लिखा हुआ मिल जाता है चित्रधार। तो तीनों का एक ही मतलब है, यानी मुरक्का, एल्बम, चित्रधार। यानी जैसे आज के समय में जिसे एल्बम हम लोग बोलते हैं, वो मुगल कालीन में क्या बोला जाता था? मुरक्का। और इसमें कितने चित्र थे? 40 चित्र थे, जो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित है। कहाँ रखा गया सुरक्षित? इंडियन लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ठीक है, और जो ये एल्बम इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने जो है अपनी पत्नी, बनवाया किससे था? तो जो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो होनहार ने इस चित्र को बनाया था, और वो हमने थोड़ा सा पादशाह नाम बता दिया था, उसे सही कर लीजिएगा। तो ये चित्र किसने बनाया? तो होनहार के द्वारा बनवाया गया था, यानी इन्होंने होनहार से यह चित्र बनवाया था। और इस चित्र को इन्होंने अपनी पत्नी, यानी इस मुरक्का, इस एल्बम को अपनी पत्नी नादिरा बेगम को उपहार स्वरूप दिया था। किसको? अपनी पत्नी नादिरा बेगम को उपहार में दिया। ठीक है, एक बार क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था, मुरक्का क्या है? सीधे ऐसे पूछा गया था, तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा गलत करके आए थे। तो मुरक्का है मतलब एल्बम। ठीक है, चित्रों का एक पूरा एल्बम। और ये मुरक्का कब भेंट किया था? तो इन्होंने 1641-42 के आसपास किया। ठीक है, ये मिलता है ऐसा। तो दारा शिकोह को भी चित्रण में रुचि थी। इन्होंने 40 चित्रों का एक मुरक्का, यानी मुरक्का तैयार करवाया, जिसे एल्बम कहते हैं, जो कि इंडियन लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और अपनी पत्नी नादिरा बेगम को उपहार के स्वरूप में इन्होंने दिया था, और होनहार से इन्होंने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद शिकोह बारात एक चित्र मिलता है इनके समय का। शिकोह बारात, शिकोह का मतलब ही कौन है? यानी इन्हीं के पुत्र शिकोह बारात। ठीक है, यह एक चित्र मिला है, या चित्र इनके समय में बना है। और ये किसने बनाया था? तो हाजी मदनी ने बनाया। किसने? हाजी मदनी ने। ठीक है, और ये किस लिए, ये कब बनाया? तो 1740-50 के आसपास बना था। समय है 1740 से 50 के आसपास बना, है ना, मध्य बना, आसपास ही से बनवाया। और किस विधि से बनवाया था? तो टेम्परा विधि से बनवाया था, टेम्परा विधि से। ठीक, विधि हालांकि इसमें नहीं पूछता, लेकिन नेट के एग्जाम में पूछ लेता है। तो शिकोह बारात किसके समय का चित्र है? तो शाहजहां। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, शाह कलम। शाह कलम एक बार पूछा गया है पेपर में कि शाह कलम का क्या अर्थ है? तो शाह कलम का अर्थ होता है काली स्याही से निर्मित चित्रण। इसका अर्थ है काली स्याही से निर्मित चित्रण। और जो ये शाह कलम है, ये जो है शाहजहां की समय की मुख्य टेक्निक के रूप में जाना जाता है। यानी इस पद्धति का प्रयोग केवल शाहजहां के समय में किया गया। और शाह कलम के इस समय, इनके समय क्या होने लगा था? चौड़े हाशिए बनने लगे थे। कैसे बनने लगे थे? चौड़े हाशिए। और इसी शाह कलम का प्रयोग किया जाता था। बॉर्डर जो है ब्लैक कलर से चौड़े हाशिए में बना के डिजाइन
बनाई जाती थी। ठीक है, तो जो ये स्याह कलम है, इनके समय में जो ये प्राविधि या विधि शुरू हुई थी, तो ये किसके समय में विधि शुरू हुई? तो शाहजहां के समय में हुई थी। स्याह कलम का अर्थ क्या है? काली स्याही से निर्मित करना या काली स्याही से चित्रण बनाना। ठीक है, चौड़े हाशिए का मतलब है कि मान लीजिए हाशिए अकबर के समय में भी बने, जहांगीर के भी समय में बने, तो उनके समय में हो सकता है इतने चौड़े बनते रहे हों, लेकिन शाहजहां के समय में ये इतने चौड़े बनने लगे होंगे, यानी चौड़ाई बढ़ गई थी। तो क्वेश्चन पूछता है चौड़े हाशिए किस मुगल शासन काल की विधि रही है या अधिक कार्य हुआ उस क्षेत्र में? तो शाहजहां के समय में हुआ। और शाह कला का संबंध किसके शासन काल से है? तो शाहजहां के शासन काल से संबंध है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थोड़े से कि इनके समय में जो लघु चित्र बनते थे, यानी जब लघु चित्रों का प्रयोग हुआ, लघु चित्र, तो जो लघु चित्र बने वो ज्यादातर किसमें बने? किसके बने? रंग महल। किसके बने? रंग महल। ठीक है, इसके बाद शाहजहां ने जो स्थापत्य सबसे ज्यादा पूछा जाता है ताजमहल। ठीक है, इनके स्थापत्य में या इन्होंने जो भी स्थापत्य बनवाया है उसमें कभी कभी ऐसा होता है ताजमहल के बारे में ज्यादा पूछ लेता है। आगे थोड़ी सी मुगल श्रृंखला में आप लोगों को हो सकता है एक क्लास बढ़ जाए। बढ़ने का कारण ये है कि लास्ट में जो स्थापत्य है, जैसे अकबर ने क्या बनवाया, हुमायूं ने क्या बनवाया, है ना, कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो इससे संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक दिन की क्लास में शायद खत्म किए जाए। लेकिन आज पहले शाहजहां, तो ताजमहल जो बनवाया, चौड़े हाशिए इनके समय की प्रमुख विशेषता रही। इसके बाद ताजमहल इन्होंने बनवाया, ताजमहल जो कि 7वां अजूबा माना ही जाता है अपने यहाँ। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1632 से लेकर समथिंग 1653 तक, 1653 के मध्य में ये बना। ठीक है, ये इसका समय है। और स्थापत्य कार्य यानी इसको बनाने वाले, यानी बनाने वाला या स्थापत्य कार्य कौन था? स्थापत्य कार्य, है ना, जो बनाया हो, या वास्तुकार जिसे बनाने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो स्थापत्य कार्य कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। कौन थे? उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, यानी इन्होंने इस ताजमहल का निर्माण किया, बनाया। और ये है कहाँ? तो आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। हम तो घूम आए हैं और कई बार गए हैं। ठीक है, आगरा में है। और इसे मुमताज महल के लिए, यानी मुमताज महल कहा जाता है। और किसके लिए बनवाया था? तो इन्होंने मुमताज के लिए बनवाया था, तो इसीलिए इसे कहीं 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 पर मुमताज महल भी कहते हैं। किसके लिए? मुमताज के लिए बनवाया था, मुमताज के लिए। ठीक है, ये इमारत कैसी है, यानी ये कैसी इमारत है? ये इमारत वर्गाकार है। वर्गाकार है। वर्गाकार कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत से लोग हो सकता है देखे हो, बहुत से लोग हो सकता है इसको ना देखे हो। तो जो ताजमहल की संरचना है वो वर्गाकार बनाई गई है ना, वो चारों तरफ से वर्गाकार है। और उसमें चारों तरफ आप देखेंगे तो ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई हैं, बीच में ताजमहल बना है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये वर्गाकार बना है। शाहजहां ने लाल किले का भी निर्माण कराया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का भी निर्माण कराया। लाल किले का निर्माण कराया। ठीक है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। कब करवाया था? तो नई दिल्ली में ये 1639 में नींव रख दी थी इसकी। ये कब रखी थी? 1639 में इसकी नींव रख दी थी। ठीक है, नींव रख दी थी। इसके बाद मयूर सिंहासन जो पूछा जाता है कहाँ रखा है ना, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन जो है कहाँ है? इसी को क्या कहते हैं? तख्त ए ताउस। मुस्लिम लोग के हिसाब से तख्त ए ताउस।
किसको कहते हैं? मयूर सिंहासन को कहते हैं। ठीक है, कहाँ रखा है ये, इस समय है कहाँ रखा, कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले में, दीवाने आम में। कहाँ? दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने ए आम कहाँ रखा गया? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? लाल किले में। कहाँ? लाल किले। तो मयूर सिंहासन अक्सर पूछता है कहाँ है, तो दिल्ली के लाल किले में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तख्त ए ताउस कहते हैं। ठीक है, दिल्ली के दीवाने आम में रखा है। संस्कृति के एक महान कवि थे, यानी संस्कृति के एक महान कवि थे। ठीक है, वो महान कवि कौन थे? जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ को इन्होंने किसकी उपाधि दी थी? तो महाकवि राय की उपाधि दी थी। महाकवि राय की उपाधि प्रदान की। किसने प्रदान की थी? शाहजहां ने प्रदान की थी। इस कवि कलाकार को? जगन्नाथ को। ठीक है, इनका प्रिय राग कौन था? यानी शाहजहां को राग कौन सा पसंद था? तो इनका प्रिय राग, इनका प्रिय राग किस राग को पसंद करते थे? तो इनका प्रिय राग था ध्रुपद राग, ध्रुपद राग। ठीक है, इस राग को ये अत्यधिक पसंद करते थे। इसके बाद सर टॉमस रो ने शाहजहां को भेंट में क्या दिया था? एक बार ये क्वेश्चन आया है। सर टॉमस रो को शाहजहां ने भेंट स्वरूप या भेंट में क्या दिया था? तो भेंट में इन्होंने घड़ी इन्हें दी थी। ठीक है, घड़ी प्रदान की थी। ये थे आज की क्लास में आपके शाहजहां मुगल शैली में, और ये स्थापत्य के लिए ही मूल रूप से जाने जाते हैं। और कल की क्लास या आगे की क्लास में हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे, थोड़ा सा दारा शिकोह के बारे में। उसके बाद, आज वैसे दारा शिकोह हो गए हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हुए मुगल चित्रकला को समाप्त करेंगे। और एक चित्रों की पूरी श्रृंखला होगी, जो विशेष चित्रकला यानी चित्र पूछे जाते हैं सभी मुगल शासक से, तो वो एक दिन केवल वन लाइनर आपको समझाया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं।